कराची में बिजली की लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी मुश्किल कर दी है। लोड शेडिंग के बायस पानी का बहरान भी पैदा हो गया। दूसरी जानिब तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ने लोड शेडिंग की वजह विफाक की जानिब से फर्नेस ऑयल और गैस की अदम फराहमी को करार दिया है। जब दर्जे हरारत 38 से 40 दर्जे तक हो और फील्स लाइक इससे भी ज्यादा हो तो इंसान वैसे ही चिड़चिड़ा हो जाता है, और इस चुभती गर्मी में बिजली भी चली जाए तो आप समझ ही गए होंगे। कराची में इस वक्त तकरीबन हर इलाके की सूरत हाल ऐसी ही है, यानी वो इलाके जिन्हें लोड शेडिंग से इस्तिस्ना हासिल है वहाँ भी, और जिन इलाकों में कुंडों की शिकायत की वजह से बिजली जाती है वहाँ भी। हर जगह दिन में 3 से 4 बार एलानिया, जबकि बिन बताए घंटों की लोड शेडिंग अलग की जा रही है। कभी कभार की इलेक्ट्रिक की जानिब से मैसेज भी आ जाता है कि 1 घंटा लोड मैनेजमेंट की मद में बिजली बंद की जाएगी। ये अलग बात है कि इससे पहले और बाद 4 घंटे बिजली वैसे ही नहीं होती, जिसे फॉल्ट का नाम दिया जाता है। जिंदगी आज़ाद बना दी है इन लोगों ने। बिल इतना आ रहा है और जो है वो 12-12 घंटा लाइट, कल 11 घंटा नहीं आया। वहाँ फ़ोन किया हमने, तो लगा हम तो लाइट दे रहे हैं, यहाँ से मसला है, यहाँ मसला कहाँ जाए, किसके पास जाए, वहाँ कहाँ जाए, किसके पास, किस बंदा फरियाद करे। रात को भी बंद कर देते हैं, दिन में भी बंद कर देते हैं। अभी भी आप चेक कर लें, लाइट ही नहीं है। एक तरफ घरेलू सार्फिन परेशान होकर एहतजाज कर रहे हैं तो दूसरी तरफ साइड कराची के सनतकार भी लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज पर मजबूर हैं। कहते हैं बिजली नहीं होगी तो सनतें कैसे चलेंगी, वजीर आजम नोटिस लें। उधर तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का दुखड़ा वही पुराना कि फर्नेस ऑयल और गैस की फरहमी में कमी लोड शेडिंग का सबब है। उनका कहना है कि ईंधन की मतलूबा मिकदार में फरहमी मुतल्लिक़ इदारों की जिम्मेदारी है, लेकिन सुई सदरन गैस कंपनी का मौक़िफ़ है कि के इलेक्ट्रिक को गैस की फरहमी में कोई कमी नहीं है। नेपरा ने कराची में के इलेक्ट्रिक की जानिब से गैर एलानिया लोड शेडिंग और कराची के सारिफीन से बिजली के मुबैना ज्यादा बिल्स वसूल करने का नोटिस ले लिया। के इलेक्ट्रिक को तफसीली रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म भी दे दिया है। नेपरा ने कराची के सारिफीन से कहा कि बिजली के ज्यादा बिल से मुतालिक शिकायत कराची में नेपरा के रीजनल ऑफिस में जमा कराएं। सारिफीन अपनी शिकायत नेपरा वेबसाइट पर भी दर्ज करा सकते हैं। कोरोना केसेस में इजाफे के बायस इस्लामाबाद के गौरी टाउन फेज 4 और 5 को आज शाम 7 बजे सील कर दिया जाएगा। जिला इंतजामिया का हुक्मनामा जारी कर दिया गया। इलाका मकीनों को लॉकडाउन से मुतालिक तैयारी मुकम्मल करने की हिदायत भी कर दी गई हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि कोरोना के मामले पर हुकूमत कन्फ्यूजन का शिकार नहीं। 13 मार्च से आज तक उनका कोई बयान बता दें जिसमें तज़ाद हो। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि कोरोना पर अगर दुनिया में किसी मुल्क के फैसलों में कन्फ्यूजन नहीं थी तो वो पाकिस्तान था। कहा वो कोरोना के पीछे नहीं छुप रहे। हुकूमत को एक तरफ कोरोना से और दूसरी तरफ लोगों को भूख से बचाना था। आगे बढ़े खबर दें। पाक लेन रेफरेंस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर फर्दे जुर्म आज आयद किए जाने का इम्कान है। गुज़श्ता समात पर अदम पेशी के बायस फर्दे जुर्म आयद नहीं की जा सकी थी। 10 जून को समात पर आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर के वकील ने एहतसाब अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि कोरोना बहुत ज़्यादा फैल चुका है और उम्र रसीदा लोगों को कोरोना से बहुत ज़्यादा ख़तरा है। आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर की उम्रें भी 60 साल से ज़ायद हैं। अदालत ने कहा जो मुल्ज़िमान नहीं आ सकते उनका वीडियो बयान रिकॉर्ड कर लेते हैं। वीडियो लिंक पर बयान और फर्दर जुर्म के लिए तहरीरी हुक्म जारी करेंगे। जिसको एतराज़ हो वो चैलेंज कर ले। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौमी असम्बली में एबटाबाद वाक़े का जिक्र करते हुए उसामा बिन लादेन को शहीद कह दिया। वज़ीर आज़म के बयान पर मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा आसिफ ने उन्हें कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। तर्जुमान बिलावल भुट्टो जरदारी मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा कि उसामा बिन लादेन को शहीद कहकर इमरान खान कौमी सलामती के लिए ख़तरा बन चुके हैं। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा मामला स्लिप ऑफ टंग का है। इन्होंने अमेरिकन ने आके एबटाबाद में मार दिया, शहीद कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? सारी दुनिया ने हमें गालियां निकाली, बुरा हमें कहा, हमें बुरा भला कहा। यानी हमारा एलाए हमारे मुल्क में आके मार रहा है किसी को और हमें नहीं बता रहा। और 70,000 पाकिस्तानी मर चुके हैं उनकी जंग के लिए। उसामा बिन लादेन को आज शहीद डिक्लेयर कर दिया।
वो बंदा इस सरजमीन के ऊपर दहशतगर्दी लेके आया था। वो अव्वल और आखिर दहशतगर्द था। उसने मेरे वतन को बर्बाद किया और ये उसको शहीद कह रहे हैं। और शहीद आप कह रहे हैं, लाया ज़ियाउल हक था, शहीद आप कह रहे हैं। खान साहब एक ऐसे फ्रेम ऑफ माइंड में है कि जहां पर वो मुल्क के लिए, इस रियासत के लिए एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन चुके हैं। बयान से कि ओसामा बिन लादेन शहीद हैं, हम उन हजारों जो हमारे शहरी जाँ बहक हुए अलकायदा के हमलों में हमारे फोर्सेस के जवान शहीद हुए, आज हम उन्हें क्या जवाब दें। तकरीर जो थी उसमें ओसामा बिन लादेन के बारे में शहीद का लफ्ज इस्तेमाल किया, जिसपे वेस्टर्न मीडिया में काफ़ी सवालात उठाए जा रहे हैं। बड़ी वाज़ेह तौर के ऊपर स्लिप ऑफ द टंग। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल ने कहा कि वज़ीर आज़म ने तकरीर में ओसामा बिन लादेन के लिए 2 दफ़ा हलाक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। कुछ लोग अपने मकासद के लिए गैर ज़रूरी तौर पर बयान को मुतनाज़ बना रहे हैं। वज़ीर आज़म और पाकिस्तान का दहशतगर्दी के खिलाफ अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा किया। नेशनल सिक्योरिटी और वॉर फोर्स के शुरा से खिताब में आर्मी चीफ का कहना था कि पाक फौज मुल्की सलामती और दिफा के लिए पुरअज़्म है। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज आपको बताएं कि ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने नेशनल सिक्योरिटी और वॉर कोर्स के शुरा से खिताब में खित्ते की सलामती की सूरत हाल पर इजहार ख्याल किया। आर्मी चीफ ने कौमी सलामती को दरपेश अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस को उजागर किया। उनका कहना था कि अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस जामे कौमी हिकमत अमली के मतकाजी हैं। इन चैलेंजेस से निपटने के लिए रियासती इदारों का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। मुल्क में देरपा इक्तसादी और समाजी तरक्की महफूज माहौल से जुड़ी है। पाक फौज महफूज माहौल के लिए ज़रूरी हर मुमकिन कोशिश करती रहेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान आज एक रोज़ा दौरे पर मुज़फ़्फ़राबाद जाएंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद रखेंगे। वज़ीर आज़म को मंसूबे पर तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के तारीखी मुआहदे पर कल दस्तखत किए गए थे। $2.5 अरब के मंसूबे से 1124 मेगावाट बिजली पैदा की जाएगी। कोरोना वायरस की वजह से होटलों की बंदिश और मज़ाफ़ाती इलाकों में सयाहों की आमद पर पाबंदी से स्वात के फार्म्स में मौजूद सैकड़ों टन ट्राउट मछली के मरने और करोड़ों रुपए नुकसान का खदशा है। इसी पर रिपोर्ट करेंगे महबूब अली। जन्नत नज़ीर वादी स्वात गुनगुनाते आबशारों और शोर मचाते दरियाओं के लिए शोहरत रखती है। इस हसीन वादी के 100 से ज़्यादा ट्राउट मछली फार्म जहां सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जो करती है, वही मकामी लोगों का ज़रिए माश भी है। पहले हमारे 400-500 किलो रोज़ाना ट्राउट सेल हो रहा था। अभी लॉकडाउन की वजह से हमें सेल न होने के बराबर है, तो हमें करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। अभी माहिरीन के मुताबिक एक बड़े फार्म में ट्राउट मछलियों को सालाना 30 लाख रुपए की खुराक दी जाती है। फरोख्त ना होने और वजन बढ़ने की वजह से इन पर मुख्तलिफ अमराज हमला करना शुरू करते हैं, जिससे तालाबों में मौजूद ट्राउट मछली मरना शुरू हो जाती है। मलकान के मुताबिक हालात के बाइस मछली के बच्चे नहीं खरीदे गए, जिसकी वजह से अगले साल मार्च से ट्राउट मछली के मुल्क भर में किल्लत रहेगी। फिश फार्म मालिकान कहते हैं कि सयाहती सरगर्मियाँ ख़त्म हुई तो ट्राउट मछली के कारोबार का पहिया भी रुक गया। कैमरामैन मोहम्मद जुबैर खान के साथ महबूब अली, जियो न्यूज़, मदियन, स्वात। गोजरा, पाकपतन और झंग में बारिश हुई है, जबकि मुल्तान में बादलों के डेरे हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक फ़िलहाल मुल्तान में बारिश का इम्कान नहीं। मौसम की सूरत हाल बताएंगी नुमाइंदा जियो न्यूज़ मैमूना सईद। जो मुल्तान में गुज़िश्ता कई रोज़ से गर्मी की शिद्दत बरकरार है और आइंदा चंद रोज़ तक इसी तरह से बरकरार रहेगी, क्योंकि बारिश का इम्कान नहीं है। आज कम से कम दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। लेकिन इस वक्त जो दर्जा हरारत महसूस हो रहा है वो 39 डिग्री सेंटीग्रेड है और दोपहर के वक्त ये जो दर्जा हरारत है तकरीबन 48 से 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस होने लग जाता है। इसके साथ ही साथ इस वक्त जो हवा चल रही है ये दोपहर में लू की कैफियत इख्तियार कर जाएगी और हवा में नमी का तनासुब जो है वो 64% है, जिसकी वजह से हब्स की कैफियत भी जो है वो बहुत ज़्यादा शदीद है। तो मुल्तान के ना सिर्फ जो शहरी हैं वो इस शदीद गर्मी से परेशान हैं, बल्कि उनके साथ साथ परिंदे भी जो हैं वो भी खासे परेशान नज़र आ रहे हैं। जी, फैसलाबाद में आज सुबह होने वाली बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया है। मजीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमाद अहमद। जी, फैसलाबाद में आज सुबह हल्की बारिश हुई है, जिसके बाद
गर्मी का जोर टूट गया है और मौसम खुशगवार हो गया है। हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा चल रही है। इस वक्त भी आसमान पर बादल छाए हुए हैं, धूप बिल्कुल भी नहीं है और जो लोग सुबह घरों से बाहर निकल रहे हैं इनको एक खुशगवार एहसास हो रहा है। लेकिन इसके साथ ही बारिश के बाद मुख्तलिफ इलाकों में निकासी आपके मसाइल भी पैदा हुए हैं। बारिश के खड़े पानी के दौरान लोगों को गुजरने में मुश्किलात पेश आ रही हैं और मुख्तलिफ इलाकों में सीवरेज के मसाइल से भी शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से अर्बन फ्लड की पेशगोई के बावजूद हैदराबाद में नालों की सफाई ना हो सकी। हामिद शेख रिपोर्ट करेंगे। सिंध के शहरी इलाकों में अर्बन फ्लड की पेशगोई कोई नई बात नहीं है। NDMA की जानिब से गुज़िश्ता साल भी इसी तरह की पेशगोई पर हैदराबाद की इंतजामिया, बल्दिया हैदराबाद, HDA, वासा, हेस्को समेत तमाम इदारों ने मुतादिद इजलासों में बारिशों की सूरत से निपटने और नालों की सफाई के बुलंद बांग दावे किए। नई पेशगोई पर शहरी परेशान और नालों की सफाई न होने पर शिकवा करते नजर आते हैं। बारिश होंगी तो माशाल्लाह से फिर ये पूरा शहर डूबा हुआ होगा और क्या होगा। तकरीबन इसको 5-6 साल हो गए हैं, नाले को हाथ ही नहीं लगा है। NDMA भी जो है क्या बोलते हैं सिर्फ और सिर्फ वार्निंग देके अपना काम पूरा कर देता है। हैदराबाद हर साल की तरह इस मानसून में भी डूबने वाला है, जैसा कि हमें पता है। हैदराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल गुलाम मोहम्मद कायम खान ने कहते हैं कि गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी हुकूमत ने रेन इमरजेंसी के कोई फंड नहीं दिए, वसाइल में रहते हुए काम कर रहे हैं। जबकि मेयर हैदराबाद का कहना है तमाम शहर का सेवर सिस्टम और तमाम नाले वो अब वासा की जिम्मेदारी है। जब तक प्रॉपर तरीके से नाले डिसल्ट नहीं होंगे, जब तक हमारे सेवर सिस्टम की डिसल्टिंग नहीं होगी, उस वक्त तक इफेक्टिव नहीं होगा। शहरियों का मुतालबा है कि मानसून बारिशों से कबल बरसाती नालों की हंगामी बुनियादों पर सफाई की जाए। कैमरामैन काजी शकील के साथ हामिद शेख, जियो न्यूज़, हैदराबाद। सरगोदा में गर्मी की शिद्दत का मुकाबला करने के लिए गन्ने के जूस का इस्तेमाल बढ़ गया है। बाज़ मकामात पर ढोल की थाप पर गन्ने का जूस फरोख्त किया जा रहा है। मलिक मोहम्मद असगर मजीद बताएंगे। जी, सरगोदा में गर्मी की शिद्दत का मुकाबला करने के लिए जो गन्ने का रस है उसका इस्तेमाल बढ़ गया है। ढोल की थाप पर यहाँ पर 20 रुपये गिलास के हिसाब से गन्ने का जूस जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। शहर में मुख्तलिफ शाहराहों पर, मुख्तलिफ मकामात पर, अंदरूनी शहर मुख्तलिफ बाज़ारों में भी गन्ने का जूस फ़रोख्त करने वालों ने अपनी रेहड़ियाँ, अपनी दुकानें कायम कर ली हैं। बाज़ लोगों ने यहाँ पर ढोल बजाने शुरू कर रखे हैं और ढोल की थाप पर गन्ने का जूस 20 रुपये फ़ी गिलास के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। लोग अपनी गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए जहाँ ठंडे दीगर मशरूबात इस्तेमाल कर रहे हैं, वहीं गन्ने के रस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जी, खबर दें, PIA के कितने पायलट्स के लाइसेंस जाली हैं किसी को नहीं पता। PIA के कितने पायलट्स को ग्राउंड किया गया किसी को कुछ नहीं पता। किसी पायलट को ग्राउंड किया भी गया या नहीं ये भी वाजे नहीं। इतनी सारी गैर वाजे बातों के बावजूद जो बात वाजे है वो ये है कि वफाकी वजीर हवाबाजी ने 264 कमर्शियल पायलट्स के लाइसेंस को जाली करार दे दिया। इस इंकिशाफ के बाद मुबैना तौर पर PIA इंतजामिया ने मुश्तबा लाइसेंस के इल्ज़ाम में 150 पायलट्स को ग्राउंड करने का ऐलान भी कर दिया। किसे ग्राउंड किया ये किसी को नहीं पता, इसलिए कि ऐसी कोई फहरिस्त ही नहीं बनी। इंग्लैंड के दौरे के लिए मुंतखब होने वाले स्क्वाड और मैनेजमेंट के अरकान के कोविड-19 टेस्टिंग का दूसरा मरहला मुकम्मल हो गया, जबकि पहले मरहले में जिन 10 खिलाड़ियों और मैनेजमेंट के एक रुकन का टेस्ट मुस्बत आया था उनका दूसरा कोविड टेस्ट आज होगा। दौरा इंग्लैंड के लिए मुंतखब स्क्वाड में शामिल 18 खिलाड़ियों और मैनेजमेंट में शामिल 11 अरकान की कोविड-19 टेस्टिंग का दूसरा मरहला भी मुकम्मल हो गया, जबकि पहले मरहले में जिन 10 खिलाड़ियों और मैनेजमेंट के एक रुकन का टेस्ट मुस्बत आया था उनका दूसरा कोविड-19 टेस्ट जुमे को होगा। PCB तमाम टेस्ट के नताइज का ऐलान हफ्ते को करेगा। PCB के मुताबिक 5 रिजर्व खिलाड़ियों और मैनेजमेंट के एक रुकन के कोविड-19 टेस्ट भी मुकम्मल हो गए हैं। रिजर्व खिलाड़ियों में बिलाल आसिफ, इमरान बट, मोहम्मद नवाज, मूसा खान और रोहेल नज़ीर के नाम शामिल हैं। मोहम्मद रिजवान का टेस्ट मुस्बत आने के बाद रोहेल नज़ीर को बतौर बैकअप विकेट कीपर रिजर्व खिलाड़ियों में शामिल किया गया है। जंग ग्रुप और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ रावलपिंडी, लाहौर, पेशावर, कोयटा, बहावलपुर और नवाबशाह में एहतजाज किया गया।
रावलपिंडी में कायम एहतजाजी कैंप में जॉइंट एक्शन कमेटी के सरबराह नासिर चिश्ती, सेक्रेटरी जनरल PFUJ नासिर जैदी, RIUJ के सेक्रेटरी जनरल आसिफ अली भट्टी, चेयरमैन एडिटोरियल कमेटी हनीफ खालिद, सीनियर एडिटर मैगजीन फारूक अकदस, राना गुलाम कादिर, जंग इंतजामिया के अमजद अब्बासी, मुनीर शाह और नुसरत मलिक समेत सियासी जमातों और मजदूर यूनियंस के रहनुमाओं ने शिरकत की। शुरका ने मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी को आज़ादी सहाफ़त पर हमला करार दिया। लाहौर में डेविस रोड पर एहतजाजी कैंप में जंग जियो के कारकुनों के अलावा सियासी और समाजी रहनुमा एहतजाज में शरीक हुए। सीनियर सहाफ़ी ज़हीर अंजुम, शाहीन कुरैशी, शहाब अंसारी समेत दीगर शुरका का कहना था कि मुल्क के सबसे बड़े मीडिया ग्रुप के एडिटर इन चीफ की गिरफ्तारी आज़ादी इजहार पर कदगन लगाने की शुरुआत है। पेशावर में एहतजाजी मुजाहरा जंग और जियो न्यूज़ के दफातर के बाहर किया गया। कोयटा में होने वाले मुजाहरे में जंग और जियो के कारकुनों ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने मीर शकील रहमान की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। बहावलपुर के प्रेस क्लब में सहाफ़ियों ने अलामती भूख हड़ताली कैंप लगाया। कैंप में ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन के कारकुनों ने भी शिरकत की। एपका पंजाब के जनरल सेक्रेटरी फ़खरुर रहमान अजहर और सहाफ़ियों ने मीर शकील रहमान की रिहाई के लिए एहतजाज जारी रखने का अज़्म किया। नवाब शाह में ताजिरों और जमात इस्लामी के साबिक़ MP अब्दुल वहीद कुरैशी ने मुजाहरे में शिरकत की। अब्दुल वहीद कुरैशी का कहना था कि मीर शकील रहमान की इस्तकामत को सलाम पेश करते हैं।